न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 538। अब तक 110 पुलिस के जवान हो चुके हैं संक्रमित, जबकि 44 जवान दे चुके हैं कोरोना को मात। विश्वविद्यालय के कुलपति ने हड़ताल पर गए घंटी आधारित शिक्षकों से की काम पर लौटने की अपील। कहा मानदेय भुगतान के लिए ट्रेजरी को भेजा जा चुका है पत्र। और कोरोना काल में बेरोजगारी का दर्द झेल रहे होमगार्ड के जवान मिले चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ से। विधायक ने समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। अब खबरें विस्तार से। शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और जिला मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन को व्यापक रूप और पहचान दिलाने में शहीद निर्मल महतो की अग्रणी भूमिका रही थी। उन्होंने इस आंदोलन से सभी वर्गों को जोड़कर जान फूंक दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य के ऐसे आंदोलनकारी रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्षों के बदौलत झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को नई दिशा दी थी। जब तक झारखंड का वजूद रहेगा, शहीद निर्मल महतो का नाम अमर रहेगा। उनके आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके द्वारा दिखाए गए राह पर चलकर हम खुशहाल और समृद्ध झारखंड बना सकते हैं। पश्चिम सिंहभूम झामुमो जिला समिति की ओर से शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया गया। जिला सचिव सोनाराम देवगम, केंद्रीय सदस्य इकबाल अहमद, अधिवक्ता कैशर परवेज और मंगल सिंह लागोरे सहित अन्य पार्टी नेताओं ने निर्मल महतो की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनाराम देवगम ने कहा कि झारखंड आंदोलन में उनके योगदान और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ी को हमेशा उनसे प्रेरणा और ताकत मिलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस दौरान जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू, कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई, संसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय और सुशील कुमार दास मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने अलग राज्य को लेकर जो अलख जगाई थी, उससे हमें राज्य के विकास के लिए ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। होमगार्ड के महिला और पुरुष जवानों ने आज चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात की और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने की मांग की। जवानों ने विधायक को बताया कि 1400 में से मात्र 400 को ड्यूटी मिलती है, बाकी जवान बेरोजगार ही हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चरण चातर के नेतृत्व में होमगार्ड के जवानों द्वारा विधायक को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें ड्यूटी देने के साथ ही समान काम का समान वेतन और नियमित करने की मांग की गई। होमगार्ड जवानों की बात को सुनने के बाद विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। वो इस विषय को लेकर गृह विभाग के सचिव और डीजीपी से भी पत्राचार करेंगे। विधायक ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी मिले, ताकि इस विषम परिस्थिति में उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े। इनके मामले को हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में ले, क्योंकि गृह विभाग से संबंधित हैं और यहाँ के डीजीपी इस मामले को संज्ञान में ले। और जिस तरीके से एक आम आदमी का व्यापार पर, कृषि पर और भी सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है, ऐसे स्थिति में इन लोग जो रोजगार की उम्मीद पर सहायक पुलिस और होमगार्ड के जवान बने हैं, यदि इनको ड्यूटी भी नहीं मिले तो इनके लिए बहुत भारी दिक्कत की स्थितियाँ आ रही हैं। इसीलिए आज बहुत सारे लोग हमसे मिलने के लिए आए, ज्ञापन भी दिए कि भाई हम लोगों को ड्यूटी कहीं पर भी किसी भी रूप में दिया जाए, लेकिन हम लोग को रोज़गार देने का सरकार काम करे। इसको लेकर के हमने अभी मुख्यमंत्री को और गृह सचिव को और डीजीपी को इस संबंध में चिट्ठी लिख रहे हैं कि इन लोगों की समस्याओं का निदान हो और राज्य हित में
बेरोजगारों के हित में, और जो लोग प्रशिक्षित प्राप्त हैं उनको रोजगार गारंटी देने का सरकार निर्णय करे। आदिवासी हो समाज महासभा की बैठक अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चांपिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सागू सामट की नवनिर्मित प्रतिमा के शेड के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की सफलता में सबके सहयोग के लिए सभी का आभार जताया गया। 9 अगस्त को महासभा भवन हारीगुट्टू में हो शिक्षक संघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने पर सहमति बनी। युवा महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह बिरुली के त्यागपत्र के पश्चात डॉक्टर बबलू सुंडी को नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नए कार्यकारी अध्यक्ष का सभी ने स्वागत किया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कामयाबी हासिल करने वाले चाईबासा के अभिनव गुप्ता को अंजुमन इस्लामिया ने सम्मानित किया। अंजुमन इस्लामिया की ओर से अध्यक्ष खलीलुर रहमान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद वशी, मोहम्मद खान, अख्तर रहमानी और मोहम्मद सलील ने बुके और तोहफा देकर अभिनव का सम्मान किया। सचिव फैयाज खान ने कहा कि अभिनव गुप्ता ने सफलता प्राप्त कर चाईबासा के लोगों का मान बढ़ाया है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज कोल्हान विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण ऑनलाइन पठन पाठन पर असर पड़ रहा है। ऐसी खबर समाचार पत्र में आने के बाद आज हमने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा से बात की। हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार शिक्षकों को मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। कुलपति ने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों के हड़ताल पर जाने की उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। रही बात उनके मानदेय के बकाया होने की, तो मार्च महीने का भुगतान उन्हें हो चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के भुगतान के लिए ट्रेजरी को भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार का निर्देश है कि एरियर का भुगतान नहीं किया जाए, इसलिए भुगतान नहीं हो पाया। कुलपति ने कहा कि वो वित्त विभाग को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि घंटी आधारित शिक्षकों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए इन्हें रोका नहीं जाए। कुलपति ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण काल यानी अप्रैल, मई और जून के भुगतान के लिए अभी तक बहुत सारे महाविद्यालयों से सटीक रिपोर्ट नहीं आया है। जिनका कंप्लीट रिपोर्ट आ गया है, उसके भुगतान के लिए ट्रेजरी को भेजने की तैयारी है। कुलपति ने घंटी आधारित शिक्षकों से आग्रह किया कि राष्ट्रहित और छात्र हित को देखते हुए काम पर लौट आएं। उनका जो भी भुगतान बकाया है उसे दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक घंटी आधारित वाले हड़ताल में चले गए हैं, इसकी कोई मुझे औपचारिक सूचना नहीं है। परंतु घंटी आधारित शिक्षकों की समस्या यह है कि जहां पर हमारी स्थायी रिक्तियां हैं, वहां पर शासन के निर्देश के अनुसार हम घंटी आधारित शिक्षक भी हैं
और ये नियम है प्रति घंटे को 600 रुपया के हिसाब से 36,000 मैक्सिमम जो फरवरी तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, परंतु ट्रेजरी को सरकार का निर्देश है कि एरियर अफसर को निर्देशित करें ताकि उनका बकाया वेतन वो मंजूरी करके जारी करें। जहां तक रही कोविड पीरियड का, मतलब अप्रैल, मार्च और अप्रैल, मई और जून का, ये 3 महीना का अभी बहुत सारे महाविद्यालय से मेरे पास अभी प्रपोजल नहीं आया है। और अभी मैं वित्ताधिकारी से चर्चा की, उनकी सूचना के अनुसार 2-3 महाविद्यालय का कंक्रीट प्रपोजल है जिसको हम तुरंत एग्जामिन करके ट्रेजरी को भेजने वाले हैं। और जो और 8-10 महाविद्यालय है उनका कोई कंक्रीट प्रपोजल नहीं है। किस घंटे आधारित शिक्षक को कितना उनका पारिश्रमिक प्राप्त होगा वो सूचना नहीं है। अभी जिन जिन के वहां सूचना इनकम्प्लीट है उन सारे प्रिंसिपल को मैं व्यक्तिगत रूप में अनुरोध करूंगा कि 1-2 दिन में वो कंक्रीट सूचना भेज दें। जिन महाविद्यालयों ने अभी तक नहीं दिया है उनको भी हम एक्सपेक्टेड करके जैसे ही आ जाएगा हम प्रोसेस करके ट्रेजरी को भेज देंगे एवं ट्रेजरी अफसर से अनुरोध करेंगे जितना जल्दी हो वो ये घंटे आधारित शिक्षक क्यों कम वेतनमान में काम करते हैं तुरंत उनकी समस्या दूर करने के लिए कष्ट करें। तो ऐसे मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्र हित में, छात्रों के हित में वो काम में वापस आ जाएं। जो भी हो रही है ये व्यवस्था के अनुसार, विश्वविद्यालय के अनुसार कोई गलती नहीं है और आप अपने अपने प्राचार्य से मिल करके अपना प्रस्ताव को शीघ्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ताकि हो जाएगा। और जहां तक शासन से जो 3 महीना का जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का बकाया है, मैं इस विषय में प्रमुख सचिव से सीधा वार्ता हो चुकी है। प्रमुख सचिव भी अपने काउंटर पार्ट वित्त सचिव से बात करके इस समस्या का समाधान करने हेतु तो मुझे बुलाए। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि फरवरी से आगे पेमेंट करने हेतु तो ट्रेजरी को निर्देश हो चुका है, लेकिन हमारा जो बिल ट्रेजरी में पेंडिंग है ये एक 3 महीना का मिलाकर बिल है। हम उसको फरवरी और मार्च केवल फरवरी का अलग करके भेजेंगे तो फरवरी का पेमेंट हो सकता है कि फरवरी ऑनवर्ड्स पेमेंट करने के लिए शासन से उनको मिला है। लेकिन हमारा जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का इकट्ठी गया है। अभी फरवरी में कितना होता है उसको हम अलग से बाइफरकेट करके फिर ट्रेजरी को तुरंत भेज रहे हैं ताकि फरवरी महीना का तनख्वाह उनको प्राप्त हो सके। 74वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पुलिस लाइन मैदान में बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई जाएंगी उनमें 2 गज की दूरी होगी। डबल सीटर सोफे का उपयोग नहीं किया जाएगा। गैलरी में बैठने वालों को भी मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करना होगा। पुलिस लाइन मैदान में सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन होगा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रित करने की तैयारी है। जिला प्रशासन की ओर से अपील किया गया है कि 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति समारोह में शामिल ना हों। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार की शाम 8 बजे तक कोरोना के 16 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 2 पुलिस के जवान भी शामिल हैं। अभी तक 110 पुलिस के जवान संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 44 पुलिस के जवान स्वस्थ हो चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 538 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शनिवार को जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें चक्रधरपुर के 8, सोनुआ के 2, जगन्नाथपुर के 2, नुआमुंडी के 1 और चाईबासा के 3 लोग शामिल हैं। चाईबासा में जो 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनमें 2 पुलिस के जवान भी शामिल हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइन
हेडलाइंस पे। पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 538। अब तक 110 पुलिस के जवान हो चुके हैं संक्रमित, जबकि 44 जवान दे चुके हैं कोरोना को मात। विश्वविद्यालय के कुलपति ने हड़ताल पर गए घंटी आधारित शिक्षकों से की काम पर लौटने की अपील। कहा, मानदेय भुगतान के लिए ट्रेजरी को भेजा जा चुका है पत्र। और कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश झेल रहे होमगार्ड के जवान मिले चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ से। विधायक ने समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आपके साथ कल भी यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स के पूरे टीम को और मुझे दीजिए इजाजत।